भगत राम मिश्रा जी के रिश्तेदारी प्रयागपुर विधानसभा में है और उनके रिश्तेदारों से मेरी बात हुई, उन्होंने उनको वोट नहीं दिया है। तो बीजेपी को अपर हैंड कैसरगंज में कहा जा सकता है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र का उत्सव पूरी तरीके से मना लिया गया है। सातों चरण के मतदान संपन्न हो गए हैं, जिसमें एक सीट कैसरगंज है जो सांसद ब्रजभूषण सिंह के वजह से काफी चर्चित रही है। हमारे साथ गोंडा के वरिष्ठ पत्रकार हैं जो जिन्होंने बूथ पे जाके सर्वे किया है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कैसरगंज से करण ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा था, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भगत राम मिश्रा जी को उतारा था। जानते हैं क्या स्थिति रहेगी। सर नमस्कार, ये हमारे साथ ओंकार पाठक जी हैं। क्या स्थिति देख रहे हैं सर, कौन जीत रहा है और वजह क्या देख रहे हैं? कैसरगंज में जो पनघट की डगर है बहुत आसान नहीं है। पहले आसान होती थी, लंबी लीड भी होती थी करण भूषण जी के पिताजी की, लेकिन इस बार जो है वहां से वो क्षेत्र चूंकि ब्राह्मण बाहुल्य है ऐसा माना जाता है। पांचों विधानसभाओं में ब्राह्मणों की अच्छी खासी संख्या, खासतौर से आपके गोंडा का कटरा बाजार तो आपको पहले से पता है कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण वहाँ मतदाता है। और भगत राम मिश्रा जी को सपा ने जो कैंडिडेट बनाया था वो यही सोच बनाया था कि ब्राह्मणों का वोट थोड़ा सा काटेंगे, तो असर तो थोड़ा डालेंगे। लेकिन ब्रजभूषण सिंह जी बहुत मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, कैसे वोट कैसे लिया जाता है उनको सब रास्ते मालूम है और उन्होंने उन सारे रास्तों का प्रयोग किया है। भगत राम मिश्रा जी के रिश्तेदारी प्रयागपुर विधानसभा में है और उनके रिश्तेदारों से मेरी बात हुई है, उन्होंने उनको वोट नहीं दिया है। आपके इस चैनल के माध्यम से क्या देख रहे हैं? निश्चित रूप से यहाँ से भी बीजेपी जीतेगी, कैसरगंज से भी बीजेपी ही जीतेगी, लेकिन मार्जिन जो लाख 2 लाख 5 लाख की लोग चिल्ला रहे थे वो लाख के नीचे 50,000 के भी नीचे हो सकता है। जातियां हावी। नहीं नहीं, जाति थी लेकिन ब्राह्मणों में उनको सांसद को भी वोट दिया, भूषण को दिया या भाजपा को वोट दिया। बीजेपी जी। हाँ, मैं बता रहा हूँ प्रयागपुर के लोगों ने, वहाँ के ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया है। ब्रजभूषण जी का मैनेजमेंट वहां काम आ रहा है, आपका क्या नजरिया देवमणि जी? निश्चित तौर पर विभूषण का चूंकि लगातार 30 वर्षों से वो सांसद हैं और उनका मैनेजमेंट कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और भी तमाम जो निकाय चुनाव हैं या तमाम छोटे बड़े चुनाव होते हैं उसमें सब में होता है, वो असर जरूर यहाँ इस बार रहा है। लेकिन पहली बार उनको कैसरगंज में कांटे की टक्कर किसी ने दी है। अगर उसकी वजह ये मान सकते हैं आप कि वहाँ वो जो 26% ब्राह्मण मतदाता है वो इस वजह से टक्कर दे रहा है। हालांकि बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है ब्राह्मण या वैश्य और जो कायस्थ, लेकिन इस बार हालांकि टिकट देर से मिला। समाजवादी पार्टी ने विभूषण के का टिकट का इंतजार किया, उसके बाद उनके बेटे को जब बीजेपी ने टिकट दिया तब ब्राह्मण चेहरे पर दांव आजमाया सपा ने गठबंधन के किसी ओबीसी या अन्य के बजाय। लेकिन ब्राह्मण मतदाताओं ने भगत राम मिश्रा को वोट जरूर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्थिति चूंकि एक चर्चा का ये विषय जरूर रहा कि उतने मजबूत प्रत्याशी नहीं है विभूषण सिंह के सामने, उनका प्रबंधन कहीं ना कहीं कमजोर होगा या और भी तमाम चीजें हैं। कहीं ना कहीं प्रचार न कर पाना, सारी विधानसभाओं में हर नए पंचायतों में नहीं पहुंच पाए, विधानसभा स्तर तक ही कार्यक्रम हुए, तो हो सकता है उसका असर कहीं ना कहीं पड़े और मतदाताओं पर भी उसका असर पड़ा होगा। तो बीजेपी को अपर हैंड कैसरगंज में कहा जा सकता है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो यही है जो हमने पांचों विधानसभाओं में घूम कर देखा। लेकिन कहीं ना कहीं वो परिस्थिति नहीं रहेगी कि जिस तरह से वो लगातार दावे कर रहे थे, वो दावा कहीं ना कहीं इस बार खोखला होगा और 1 लाख के अंदर ही मतों का जो जीत हार का अंतर होगा। अच्छा शाहिद बेग साहब, क्या नजरिया है आपका, कौन जीत रहा है कैसरगंज में और वजह क्या देख रहे हैं? अब ब्रिजभूषण सिंह के लिए आपकी आसान नहीं है वहां जीत पाना। जो भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर वोट है, जिसको आप कह सकते हैं कि वो बम्पर जाकर के हर तरह से हुक एंड कुक तरह से जो वोट लेता था ब्राह्मण, तो अब ब्राह्मण कैंडिडेट वहां पर है। 26% उसका वोट है। अगर वो 26% वोट अगर ब्राह्मण अपने जनियों को बचाने के लिए जाएगा तो ब्रिजभूषण सिंह हार जाएंगे। जहां तक मुस्लिम वोटों का सवाल है तो मुसलमानों में भी ब्रिजभूषण सिंह की थोड़ी बहुत पैठ है। वो उसकी वजह ये है कि वो ये कहते हैं कि साहब ये जो मुसलमान यहाँ के हैं कन्नैलगंज इलाके के, वो सब ठाकुर है, हमारे ही वंशज के हैं, उनका इंटरव्यू आ चुका है। तो वो इस इंप्रेशन में अगर कुछ मुसलमान खिंचता होगा या उनके संपर्क में थोड़ा बहुत मुसलमान का भी वोट को मिला है। कुल मिलाकर के अगर ये देखा जाए तो हुक एंड कुक दोनों की राजनीति पे ब्रिजभूषण सिंह बहुत माहिर आदमी है
और चुनाव में वो अच्छा काम भी करते हैं, लोगों को ज्यादा परेशान भी नहीं करते हैं। ये नहीं है छोटे क्या छोटे। देख रहे हैं उनका बेटा लड़ रहा है? मैं देख ही रहा हूँ कि उनके उनका बेटा लड़ रहा है, लेकिन उसके पीछे जो तस्वीर है वो बृजभूषण शरण सिंह की ही है। लेकिन बृजभूषण सिंह के लिए ये डगर जो है वो उतनी आसान नहीं है जितना वो समझ रहे हैं। वो हार भी सकते हैं और कम लीड से जीत भी सकते हैं। मेरा आकलन यही है। क्या नाम अनुराग जी, क्या नजरिया है कैसरगंज में? कैसरगंज में जैसे दो जिले का वोट है, बहराइच और गोंडा। बहराइच के 2 विधानसभा क्षेत्र और गोंडा के 3 विधानसभा क्षेत्र। और हम इस सीट की बात करें तो इस सीट पर कांटे की लड़ाई दिख रही है, क्योंकि ब्राह्मण मुस्लिम यादव का गठजोड़ होने की वजह से सपा मजबूत स्थिति में आ गई है। लेकिन विभूषण शरण सिंह की अपनी अपनी पैठ है और उन्होंने ब्राह्मण मतों में जरूर सेंधमारी की होगी, और जो ब्राह्मण वोटों में उन्होंने सेंधमारी की हुई वही उनको फायदा मिलेगा। और इस सीट पर बीजेपी मजबूत है और बीजेपी को चुनाव हमारे हिसाब से जीतना चाहिए। बस ये है कि वोट के परसेंटेज कितने होंगे, 40 से 50 हजार से ज्यादा की जीत नहीं होगी सीट पर। हमारे साथ पीटीआई के वरिष्ठ पत्रकार हैं जानकिशन द्विवेदी जी। क्या स्थिति देख रहे हैं, कैसरगंज में कौन जीत रहा है और क्या वजह? देखिए, अभी ये जो चर्चा में चीजें निकल करके आ रही हैं कि ब्राह्मण मतदाताओं के बदौलत बीजेपी की जीत यहाँ पर हो सकती है। सॉरी, बीजेपी के ब्राह्मण मतदाताओं के बदौलत समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पर जीत सकता है। हम कुछ हद तक इसको सही मानते हैं, लेकिन पूर्व में भी कई ऐसे कैंडिडेट आए हैं कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से जो ब्राह्मण प्रत्याशी रहे हैं। उसमें घनश्याम शुक्ला से लेकर के और लालता प्रसाद मिश्रा से लेकर के कई ऐसे रहे हैं, ओझा जी रहे हैं जो आए हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाई है। निश्चित रूप से हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने बहुत ही जबरदस्त टक्कर तो बीजेपी कैंडिडेट को दिया है, लेकिन वो क्या इस वोट को, इस लड़ाई को जीत में बदल पाते हैं कि नहीं, ये कहना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि बृजभूषण सिंह का जो चुनाव प्रबंधन है वो जिसको कह सकते हैं कि एन केन प्रकारेण, माने किसी भी प्रकार से चुनाव जीतने में चुनाव प्रबंधन के वो माहिर बताए जाते हैं, और अपने उसी प्रबंधन के बदौलत हो सकता है कि वो चुनाव अपने पक्ष में अंततः कर ले जाएं। एसपी मिश्रा साहब, आप तो सबसे वरिष्ठ हैं, क्या देख रहे हैं कैसरगंज में कौन जीत रहा है सर? और में मैं गया हूँ, मैं तरफगंज में गया हूँ विधानसभा में, कल्याणगंज में कम से कम 20 गाँव में मैं गया हूँ, ब्राह्मणपुर गाँव में गया हूँ और कटरा में गया हूँ। बयाकपुर तो मैं नहीं गया। ब्राह्मणों का लगभग लगभग 50% वोट इस बार भगत राम मिश्रा को गया। अब ब्राह्मणों का 50% वोट पर मुसलमानों का, पर पिछड़ों का मिला करके और एक हिस्से दलित का भी वो भेज पड़ जाते हैं। तो मेरी तो पूरी समझदारी ये बनती है कि आज की तारीख में चाहे जितना अच्छा प्रबंधन हो, किसी का सपा का है कैसरगंज में सपा जीत रही नहीं कहेंगे, टक्कर है दोनों में, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ आगे कैसरगंज में कुछ आगे। पंकज जी, सब कैसरगंज में क्या स्थिति देख रहे हैं, कौन जीत रहा है? वहाँ पर तगड़ी टक्कर है, काफ़ी टक्कर है। इस बार जो ब्राह्मण वोटर है वो ध्रुवीकरण हुआ है और बृजभूषण सिंह उसको संभाल नहीं पाए। देखिए क्या होता है, लेकिन उम्मीद ये मान के चलिए कि बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर है और कौन जीत सकता है? 21 सपा आगे निकल सकती है, उम्मीद लगाई जा रही है। तो ये गोंडा के पत्रकारों का एग्जिट पोल था, जिन्होंने बताया कि कैसरगंज में बृजभूषण सिंह का मैनेजमेंट हावी रहेगा। लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे थे जिनका ये नजरिया है कि अब की जातिवाद के बदौलत समाजवादी पार्टी पार्टी का पलड़ा भारी है। हालांकि बृजभूषण सिंह के मैनेजमेंट को उन्होंने भी इनकार नहीं किया कि उनके मैनेजमेंट के बदौलत वो पार पा सकते हैं। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव, यूपी तक।